रूही को यही समझा रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। हाँ बहरोज, वो तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि रूही तुम्हारे मामले में कितनी जज्बाती है। तुम फिक्र मत करो, रूही और फारा जब तुम चाहोगे तुम्हारे पास आ जाएंगे। भाईजान, बहुत शुक्रिया तजम्मुल भाई, आप प्लीज रूही और फारा को यहाँ पर भेज दें। मैं बस अभी उनकी प्लेन की टिकट्स करवा देता हूँ। शुक्रिया। खुदा। देख रहा हूँ कि मेरा बेटा वाकई बड़ा हो गया है। अब मैं इससे अपने दिल की बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। फारा तुम्हारे बड़े बाबा की बेटी है, बहुत प्यारी है वो। कभी कभी यूं ही मेरे दिल में ख्याल आता है वही कि काश तुम्हारा और फारा का रिश्ता तय हो जाता। तुम दोनों का रिश्ता जुड़कर सब टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देता। लाला, लाला आप यहाँ हैं? आओ ज़मीने, बैठो। लाला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपका निकाह बड़े बाबा की बेटी से हो रहा है? हाँ ज़मीने, ये सच है। लेकिन क्यों लाला? हम उसको जानते नहीं हैं, हम जिंदगी में कभी उससे मिले नहीं हैं। आपको हाँ नहीं करनी चाहिए थी। ये आपके साथ अनफेयर हो रहा है। आप एक अनजान लड़की से शादी करने के लिए कैसे राजी हो सकते हैं? कुछ अनफेयर नहीं हो रहा मेरे साथ ज़मीने। बड़े पापा और अम्मी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी। अगर मैं रिश्ते से इनकार कर देता तो वो कभी मुझे फोर्स ना करते। तो आपको इनकार कर देना चाहिए था लाला। सरमीना, जब मेरी अपनी कोई पसंद भी नहीं है तो इसमें क्या हर्ज है कि मैं एक ऐसी लड़की को कबूल करूं जिसे पापा जान ने मेरे लिए चुना था। अब कुछ नहीं बोलेगी। पापा ने? हाँ ज़मीने, पापा जान ने तुम्हारी सालगिरह वाले दिन खुद मुझसे ये बात की थी। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा और फारा का रिश्ता जुड़ जाए। जिस लड़की को पापा जान ने मेरे लिए पसंद किया उसके साथ रिश्ता जुड़ जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। बचकाना बातें मत करो। ये बचकाना का नहीं है भाईजान। जिस घर से मैं जलील और बेइज्जत होकर निकाली गई थी, उस घर में मैं मरते दम तक कदम नहीं रखूंगी। ठीक है तो कह रही है, बहुत सोग हो गया भाई का। ओ यार, एक तो बजाय यहाँ आने के उसको वहां बुला रहे, तो नहीं समझ आई। भाई बहरोज के वालिद अपनी पोती और अपनी बहू से मिलना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। रूही, जिद मत करो। जो कुछ माजी में हुआ उसे भूल जाओ। आज की बात करो। अगर आज बहरोज के घर वाले, खासतौर से उसके वालिद, तुम्हें अपनी हवेली में बुलाकर तुम्हें अपनी बहू के तौर पर कबूल करना चाहते, तो तुम भी फराख दिली का इजहार करो। सब कुछ भुलाकर वहां जाओ। बल्कि ये तुम्हारा भी हक है और फारा का भी कि वो तुम्हें अपनी बहू और फारा को अपनी पोती की तरह कबूल करे। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मुझे कबूल करे या रिजेक्ट करे। मैं वहां नहीं जाना चाहती। वो नहीं जाना चाहती तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? एक तो हमें चुप कराओ। कह रहे हैं अपनी मनमानी। बस अब इस मौजू पर बात नहीं होगी। कल तुम और फारा बहरोज की हवेली जा रहे हो। बढ़िया। जान, आप नाश्ते में क्या लेंगे? अरे बेटा, नाश्ते की फिक्र तुम छोड़ो, अभी कोई ना कोई ले आएगा। यहाँ आके बैठो मेरे पास। हरजिबंद, एक बात बताओ बेटा, ये वली और फारा के रिश्ते वाली बात से तुम दिल से खुश हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो, इसलिए कि वली मुझसे और सुहैब से कहीं ज्यादा तुम्हारा है। जान, मैं इस रिश्ते के लिए पूरे दिल से राजी हूँ। ये तो सुहेब की आखिरी ख्वाहिश थी।
क्या मैं नहीं चाहूंगी कि उस शख्स की ख्वाहिश पूरी हो जो मेरा शौक था, मेरा दोस्त। उसने तो उम्र भर मुझे सिर्फ प्यार, इज्जत और मान दिया। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। जब मैं टूटी थी आवाज़ तो मुझे सिर्फ सुहेब ने समेटा था। तो क्या मैं नहीं चाहूंगी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो, उसकी रूह को सुकून मिले। अर्जुन, बेटा तुम रूही को बर्दाश्त कर लो कि उम्र भर अपने बच्चों से दूर रहने के बाद अब मेरी ख्वाहिश है कि बहरोज, फारा और रूही यहीं रहे हमारे साथ। तुम्हें इस बात पे कोई इतराज तो नहीं होगा? मैं अर्जुमन से शादी ही नहीं करना चाहता। मैं उसे पसंद नहीं करता खाजान। आगाजान, ये रूहीना है, आपकी बहू। मेरा सर्फ इतना छोटा नहीं है आगाजान, आप फिक्र मत करें। वाह वाह, इंशाल्लाह मेरी वजह से आपको और सुहेब की रूह कहीं नादिम नहीं होना पड़ेगा। बहुत बड़ा दिल है भाई इसका। सुहेब, आज तुम्हारी खातिर मुझे उस औरत का इस्तकबाल करना पड़ेगा जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। किस आजमाइश में डाल गए हो तुम मुझे। मैं इतनी मजबूत नहीं, इतनी आला ज़र्फ नहीं हूँ। आगाजान, बैठ जाइए ना, थक जाएंगे। नहीं, मैं नहीं थकने वाला। एक मेरी बहू और पुती आ रही है, हाँ। खुद खड़े होकर उनके इस्तकबाल करूंगा। साहिब आई होता तो कितना खुश होता। उसके पांव जमीन पे ना टिक रहे होते। कितना शौक था उसे मंजर देखने का। अर्जुमंद और जरमीने भी आ गए। बेटा, आए नहीं अभी तक वो लोग? बस सब किसी भी लम्हे पहुंच जाए। अभी बात हुई है मेरी वली से, वो कह रहा है कि हवेली के पास ही है। यार बेखल पहुंचने वाले होंगे, चलते हैं। जी अख्तर। बस ये कोई मिसबिहेव ना करे तो वली गया था लेना, और कौन जाएगा। चलो फारा भी मिल रही है वली से। फरा ने तो पहली बार देखी हवेली भी। आ गए मेरे बच्चे। बड़ा सुकून मिला है तुम्हें लोग। फराह को जैसे मिलना चाहिए ना, फराह मिली नहीं। अभी कंफ्यूज है वो थोड़ी। तेरी बड़ी हवेली देख के इसने जिंदगी में नहीं देखी कभी। और रूही ने भी सिर पे पल्लू नहीं करा जैसे अर्जुमंद रखती है। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट आई होप कि नॉर्मल हो जाएं,
लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि रूही फरा और वली की शादी के लिए मानेगी। ये कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी। लेकिन रूही का बिहेवियर मुझे थोड़ा सही नहीं हाँ, लगा। रूड लग रहा है, रूड सा बिहेवियर है उसका। बहुत ही सेल्फिश। काफी ज्यादा। पर यार इतना ड्रामा होना नहीं चाहिए। चलो लास्ट एपिसोड से थोड़ा सा कम इमोशनल है, बट इमोशनल है भाई, आंखों में पानी ले आता है यार ये ड्रामा। लेकिन ये है जैसे जैसे यहाँ का प्यार देखेगी, माहौल देखेगी, तो इसका दिल भी पिघलेगा रूही का। बाकी ये ड्रामा मास्टरपीस है भाई। ड्रामे में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप लोग देख क्यों नहीं रहे। सबकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, सबकी एक्टिंग भाई। सबसे बढ़िया तो भाई शोएब ही था। लेकिन शोएब के जाने के बाद भी जो शोएब की आवाज डाल रखी है ना इसमें, वॉइस उसने भी ओवर बहुत जान डाल रखी है भाई। काफी अच्छा लग रहा है भाई, काफी बहुत मजा आ बढ़िया रहा है, एक्टर है बहुत भाई। अच्छा ड्रामा है ये। तो चलो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।